राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती। राहुल गांधी को जिद छोड़नी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से विनती करता हूं कि वरुण गांधी जी को अपने पार्टी में शामिल किया। वरुण गांधी की एक समय में विचारधारा थी जो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती है। कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूँ न पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। उसी सोच से पल बढ़ के मैं आजादी के लड़ाई में आया, लेकिन जब केंद्रीकरण की राक्षसी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी उस ताकत से दूर हो जाता है, तो कभी भी देश का गरीब आदमी अपने जंजीरें नहीं तोड़ सकता। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश और बिहार लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर ही गुजरती है। 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 40 लोकसभा की सीटें हैं बिहार में। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलों का पहाड़ आकर खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में बीजेपी जिस तरह से चुनाव के करीब पहुंचेगी 2024 के, और पीएम मोदी जिस तरह से सत्ता में एक बार फिर से आने की कोशिशें करेंगे, वैसे वैसे बीजेपी के सामने चुनौतियां आती जाएंगी। बीजेपी के कई नेता इन दिनों अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अपनी ही पार्टी को संकट में डाल रहे हैं। वरुण गांधी जैसे नेता लगातार बगावती रुख अपना रहे हैं। वरुण गांधी के बयानों से ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी के नहीं बल्कि किसी दूसरी पार्टी के सांसद हों। अक्सर बीजेपी में ये कल्चर नहीं है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी करे, लेकिन वरुण गांधी ने पिछले कुछ महीनों में या फिर 1-2 सालों में जिस तरह के बयान दिए हैं और जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी पर उन्होंने फोकस किया है और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया और भाषणों के माध्यम से लोगों को अपने विचार बताए हैं, उससे साफ लग रहा है कि वरुण गांधी भाजपा के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेता जो पार्टी के लिए बड़ा संकट बनते जा रहे हैं, पार्टी उनको निकाल भी नहीं सकती है और अपने पार्टी में रखने के बाद आने वाले दिनों में उनकी इतनी ज़्यादा बदनामी होने वाली है कि बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों को लेकर बदनाम होगी। ये मामला जो खिलाड़ियों से जुड़ा मामला है और महिला खिलाड़ियों ने जिस तरह से आंसू बहाकर अपने दर्द बयान किए हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो बृजभूषण शरण सिंह हैं, जो भाजपा के सांसद हैं, उन पर जिस तरह के आरोप लगाए और बीजेपी ने जैसे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खबरें बनी कि भारतीय खिलाड़ी किस तरीके से अपने ही संघ के खिलाफ बैठे हैं धरने पर। 3 दिनों तक धरना रहा और उसके बाद बहुत सारे आश्वासन के बाद इनका ये धरना टूटा है। तो इस तरह के मुद्दे आने वाले दिनों में बीजेपी को बहुत परेशान करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या समाजवादी पार्टी में या बीएसपी का दामन थामेंगे, इस पर कोई फैसला अभी तक तो हो नहीं पाया है। राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि उनकी विचारधारा उनसे नहीं मिलती, तो झट समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आ गया कि अगर वो समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। वैसे वरुण गांधी के लिए फैसला लेने के लिए अभी समय बचा हुआ है, मगर इतना तय है कि वरुण गांधी बीजेपी में अब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। इसी लोकसभा चुनाव के पहले यानी 2024 के पहले वरुण गांधी कोई फैसला कर लेंगे। हो सकता है राहुल गांधी का ये राजनीतिक बयान हो। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि वरुण गांधी अगर आएंगे तो पार्टी पर एक तरह से कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उनको किनारे रखने के लिए राहुल ने इस तरह से ये बयान दिया है। लेकिन इन सब बातों में कोई बहुत बड़ी सच्चाई या मजबूती नजर नहीं आती है। सच में वरुण गांधी की एक समय में विचारधारा थी जो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से मेल नहीं खाती है, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बदला है। तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी वरुण गांधी को हरी झंडी दिखा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी में आने के लिए वो रास्ता दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने भले ही ये बयान दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में वरुण गांधी जरूर आएंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के साथ जिस तरह की बातचीत चल रही है उससे साफ लग रहा है कि वरुण का कांग्रेस में आना लगभग तय माना जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी में जाने की बातों पर फिलहाल विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, या फिर हो सकता है आगे कुछ और नई बातें आए।
इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई और बड़े मुद्दे बीजेपी को परेशान करने वाले हैं।